नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पेयजल समस्या को लेकर भिवानी में 2 स्थानों पर लगा जाम, सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। नगर परिषद के कथित भ्रष्ट कर्मचारी व भूमाफिया के खिलाफ भिवानी संघर्ष समिति का प्रदर्शन। ITI में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 जून। बदलाव के साथ कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया शुरू। और अब खबरें विस्तार से। जल संकट दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। शहर की अनेक कॉलोनियों में लंबे समय से पानी की सप्लाई न आने के कारण लोगों में स्पष्ट रूप से रोष देखा जा सकता है। जल संकट को लेकर देवनगर कॉलोनी वासियों का गुस्सा फूटा और उन्होंने हांसी रोड पर जाम लगाकर सड़क के बीचों बीच बैठकर प्रशासन, विधायक, सांसद और पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देवनगर कॉलोनी के प्रधान सूर्य ने बताया कि बीते काफी दिनों से अधिकारियों व प्रशासन को इस बारे में अवगत करवाया जाता रहा है। एक बार तो पूर्व CM मनोहर लाल खट्टर के काफिले को रुकवाकर भी इस मामले में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के सिवाय और कुछ नहीं मिला, जिसके चलते आज विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जिला प्रशासन की उनकी समस्या को शीघ्र हल करने की मांग की है। वहीं कार्यकारी अभियंता ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों की पेयजल समस्या को हल करवाने का आश्वासन दिया। ये नाम 4 नंबर गाड़ी नाम खजानी देवी कॉलोनी देवनगर, और 1 महीना हो गया पानी आई भाई। 1 महीने तो परेशान था, जंगल के दवा को पानी अरे 1 महीना तो जमा हो गया। 1 महीने तो कतिया को नहीं आंदा। अधिकारी तो आज कहेंगे अधिकारी आए बोले तो वोट दे दो, बड़ी पक्की बनवाएंगे, सीवर गिरवाएंगे और गाड़ बनवाएंगे और पानी वोट ले ले भीतर बढ़ गए भाई। हमारी आवाज ऊपर तक उठाने के लिए आने के लिए बहुत धन्यवाद। हम सब मजबूर होकर आज रोड जाम करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सांसद से लेकर और खट्टर तक भी जा लिए, प्रशासन तक भी जा लिए, सब अधिकारियों के पास जा लिए। 10-10 चक्कर हमने काट लिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज हमें मजबूर होकर यहाँ पानी के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलोनी में 700 के करीब घर है और पानी पहुंच रहा है 20-25 घरों में। और हम सबके बाद कई साल हो गए हैं, सबके पास फाइल लगा के देख ली, कोई जवाब नहीं मिल रहा संतोषजनक। कुछ कहते ही सांत्वना दे देते, लिपापोती कर देते हैं और हम वापिस घर चले जाते हैं और फिर वही हाल शुरू हो जाता है। 700 करीब घर है, सब पैसे मर रहे हैं। कई ऐसे आदमी हैं जिनके पास बिल्कुल 1 रुपए का जुगाड़ नहीं है, तो वो पानी हमारी मूल सुविधा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हम देवनगर कॉलोनी पिछले 20 से 25 सालों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई सरकारें आई, कई योजनाएं आई, कई सरकारें बदली, मगर आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ। सारे पानी के लिए ऐसे तड़प रहे हैं, मतलब ये लगा लो एक पूरी कॉलोनी प्यासी मर रही है। मैं तो ये कहता हूँ या तो पानी दे, अगर सरकार के पास जाते कहते भैया अवैध कॉलोनी है, या तो पानी की समस्या दे, नहीं तो हम पूरी कॉलोनी वालों को इच्छा मृत्यु दे दें। जल संकट को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व युवा कल्याण संगठन ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी अधिकारियों और राज्य सरकार द्वारा लोगों की सुनवाई न करने के विरोध में प्रदर्शन किया और नारे भी लगाए। कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि अधिकारी टैंकर भेजने का आश्वासन देते हैं, लेकिन जनता टैंकर का इंतजार ही करती रह जाती है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिला कमेटी भिवानी युवा कल्याण संगठन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में पिछले 1 महीने से चल रहे भयंकर जल संकट के लिए जिम्मेदार अधिकारियों व राज्य सरकार के विरोध में बाजार में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मार्क्सवादी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश व युवा संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने कहा कि उनकी पार्टी ने 31 मई को प्रदर्शन करके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन देकर शहर में पेयजल की आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया था और अगले दिन जिला प्रशासन ने पानी के लिए टैंकर मंगाने के लिए 2 हेल्पलाइन भी जारी किए थे, परंतु दुर्भाग्यवश शहर की संकटग्रस्त जनता के फोन भी अधिकारियों द्वारा नहीं उठाए जा रहे हैं। कई लोग जल संकट के चलते विभाग में टैंकर मांगने के लिए गए तो संबंधित अधिकारियों ने उनसे सीधे मुंह बात तक करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से आज शहर का जल संकट बहुत भयंकर जल संकट है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और जो थोड़ा बहुत आता है वो भी गंदा पानी आ रहा है। लोग बीमार पड़ने के जो न खतरा पैदा हो गया है, लेकिन यहाँ का अधिकारी
यहाँ के जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी और सरकार को कोई परवाह नहीं है। लोग मरे मरे, उनको कोई चिंता नहीं है। इसलिए खड़े होकर के शहर में जल संकट को दूर करना चाहिए उनको। उनकी जिम्मेवारी है, वो चुने हुए प्रतिनिधि है, लोगों ने वोट दे रखा है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। यहाँ की कॉलोनियों में, शहर की भीड़ की बस्ती में पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। लोग रात और दिन जागते रहते हैं, कोई निश्चित टाइम नहीं है। नींद खराब हो रही है लोगों की, बड़ी भारी हमारी बहन बेटियों को बहुत मुसीबत हो रही है। देखिए, आज हमने यहाँ पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पानी सही आए यहाँ पे, और उसमें जो गंदा पानी है, पीने के पानी में जो मिलावट है, वो हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। खासकर जो हमारी महिलाएं जो पीने के पानी के लिए दिन रात के 2 बजे 3 बजे उठ के बेड पे बैठ जाती है। पीने का पानी नहीं है वहाँ पे पीने के लिए। जो आ रहा है वो भी बहुत पीले रंग का पानी आ रहा है। अधिकारियों को हमने बोतल भर भर के दिखा ली महिलाओं ने, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये एसी में बैठ के और ठंडी हवा में बैठ के पीने का पानी खुद से साफ पीते हैं, जनता को गंदा पानी पिला रहे। जो पानी का प्रबंध सरकार को करना चाहिए, जिसमें कहते थे कि हमने घर घर नल पहुंचा दिया है, नल का क्या करे, तो पानी उसके अंदर नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से आज देखिए हालात, हमें आज से 5 दिन पहले पब्लिक हेल्थ केसी से मिले थे सारे, उसमें ये बात हुई थी कि हम है ना पानी का प्रबंध करेंगे और जहाँ पानी नहीं पहुंचा वहाँ टैंक का प्रबंध करेंगे। लेकिन पानी दूषित आ रहा है, उसमें तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पीने का पानी तो बहुत ही गंदा आ रहा है और किसी इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वहीं वार्ड नंबर 25 के लोगों का कहना था कि अधिकारी और नेता भूल चुके हैं कि चेजारा घाटी बनारसी दास वैद्य की गली भी कोई क्षेत्र भिवानी में है, जहां 1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। वार्ड नंबर 25 के निवासियों ने बताया कि काफ़ी दिनों से पानी उनकी कॉलोनी में नहीं आ रहा है। पानी के लिए वो दर ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं के पास वो जा चुके हैं और अधिकारियों को भी बता चुके हैं, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं चेजारा ढानी वाली गली में भी हालत काफ़ी खस्ता है। पानी आता है तो गंदा आता है, लेकिन अब 1.5 महीने से पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। इसके बारे में भी पार्षद को भी कई बार बताया जा चुका है। मेरा नाम कमल सोनी है, वार्ड नंबर 25 है और ये पूरी गली घाटी चेजाना और बनारसी दास वैद्य के नाम से जानी जाती है। लगभग 1.5 महीने से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आ रहा और कभी कभार आता है तो सीवर का गंदा पानी। पूरी गली में सीवर के अंदर से पानी की लाइन गई हुई है। बार बार प्रशासन को कहने के बाद भी हमारे पर कार्रवाई कर नहीं रहे हैं वो लोग, न पानी की कोई व्यवस्था कर रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको घनश्याम दास सराफ की कॉलिंग दिखा देता हूँ, उन्होंने टैंकर तक भेजने से मना कर दिया है। ये हाल है हमारा। तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि ये अपनी पपोती मत समझो, वोट का अधिकार हमारा है। हम आपको चेताते हैं कि या तो हमारी समस्याएं हल कर दो, वरना हम वोट की चोट से वो छोड़ देंगे कि आपको समझ में आ जाएगी। मेरा नाम नरेश कुमार है, वार्ड नंबर 25 का मैं निवासी हूँ। चेजानों की घाटी है, यहाँ से कम 1.5 महीना होगा पानी की तरसते हुए। एक एक बूंद के लिए बच्चे छोटे छोटे ऐसे बगैर पानी से तरस रहे हैं रात भर। न बिजली न पानी, दोनों की समस्याएं। शिविर का तो इससे भी बुरा हाल है। वार्ड नंबर 25 की निवासी हूँ। हमारे पानी आना चाहिए। पानी की समस्या बहुत खराब हो रही है। हमारे पानी आता नहीं है। मैं बीमार हो रही हूँ पानी भर भर के, दूर से ला करके। तकरीबन 50 मकान है, इनमें पानी नहीं रहा। इसका कारण क्या है? ये पानी की कमी नहीं है शहर में। हमारी जो गली के दाएं बाएं और गली मोहल्ले हैं, कई कॉलोनियां ऐसी हैं जिनमें लोग पाइप लगा करके पानी को सड़क के ऊपर बर्बाद करते हैं। वो पानी हमारे तक तो पहुंचता नहीं, उससे पहले वो बर्बाद कर देते हैं। और मेरे पास वीडियो है, अगर मीडिया वाले चाहेंगे तो मैं उनको दिखाऊंगा। लोग पानी को सड़क के ऊपर बखेरते हैं। कृपया इस पानी की बर्बादी को बंद करके और जिनको जरूरत है वहां तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद। भू माफिया और नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही में देरी के विरोध में भिवानी संघर्ष समिति के सदस्यों का गुस्सा फूटा और उन्होंने प्रदर्शन कर नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया और परिषद कार्यालय को ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चोखानी एस्टेट के मामले में परिषद कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी पीआईडी बनाई गई है। इनकी लोकेशन कहीं और की दिखा दी गई है। प्रशासन से मांग की गई है कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और कथित भ्रष्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए। भिवानी संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने
नगर परिषद ईओ को मांग पत्र सौंपा। प्रदर्शन की शुरुआत स्थानीय नेकीराम लाइब्रेरी से की गई। प्रदर्शनकारी नगर परिषद कार्यालय तक पहुंचे तथा नगर परिषद कार्यालय का घेराव कर ताला जड़ दिया। इस मौके पर भिवानी संघर्ष समिति की कोर कमेटी सदस्य राजेंद्र तंवर, सुरेश प्रजापति, रणबीर भाटी ने बताया कि शहर में इन दिनों भूमाफियाओं का बोलबाला है तथा वे नगर परिषद के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ मिलकर लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ भूमाफिया द्वारा नगर परिषद के कर्मचारी व अधिकारियों से मिली भगत करके स्थानीय महम रोड चौखानी स्टेट में एक गली की फर्जी पीआईडी बनवा ली और गली पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि भूमाफियाओं की दबंगई से क्षेत्रवासियों में काफ़ी रोष है। वे पिछले काफ़ी दिनों से न्याय की मांग को लेकर दर दर भटक रहे हैं। हमने पिछले बृहस्पतिवार को एडीसी को ज्ञापन दिया था। चौखानी स्टेट में एक गली है, उस गली की यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, 2 आदमी जिन्होंने 1.25 लाख रुपए लेकर के नकली पीआईडी बनाई और उस पीआईडी की लोकेशन आधा किलोमीटर दूर दिखा दी गई। उस गली को उस पीआईडी बना करके फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई और रजिस्ट्री के आधार पर उस गली को बेच दिया गया। उस गली में सीवर लाइन है, उस गली में पानी की लाइन है, उस गली में बिजली के खंभे लगे हुए हैं। 50 साल से वो गली आबाद है, जिन्होंने चौहानी परिवार ने नकली पीआईडी बना करके उस गली को बेच दिया। और मैं चौहानी परिवार की इंसानियत के बारे में एक बात बता देता हूँ। ये मुरारीलाल जो सैनी का परिवार है, 100 साल से उनका काश्तकार था, 3 एकड़ जमीन का, और एक छोटी सी बात कहने के बाद खाली कर दी। 1 पैसा तक उन्होंने उसमें नहीं लिया। उसका सिला हमें ये मिला कि उस गली को भी बेच दिया गया। साथियों, जब तक मुरारीलाल परिवार के साथी को न्याय नहीं मिलता, उसके परिवार को न्याय नहीं मिलता, भिवानी संघर्ष समिति इस प्रकार के आंदोलन करती रहेगी। अभी तो आज हमने एक चेतावनी के रूप में थोड़े से आदमी इकट्ठे हो गए। हमने मतलब नगर परिषद को चेताया। पहले हम जैसे एडी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले, तो हमारा मकसद ये भी कल ना बड़ा आंदोलन तो उसमें कोई ये ना कहे भी हमारे पास नहीं आए। तो आज जैसे भाई साहब ने कहा कि हम सोमवार तक का समय पूरे भिवानी प्रशासन को ही मिल रहा है। ये तो आज मंगलवार हुआ, 5-6 दिन है इनके पास। तो जिस दिन हमने शुरू में प्रोग्राम किया था वहाँ पे कोर्ट के आगे उसी टाइम एडीसी साहब और वहाँ पे तहसीलदार साहब वगैरह गए थे। तो 2-3 दिन की छुट्टियां होगी, तो इसमें पता नहीं उन्होंने क्या उसका निर्णय लिया है। तो आज हमने सिर्फ एक चेतावनी के रूप में इनको कहा कि देखो, नगर परिषद में पहले भी भ्रष्टाचार हुआ है, पहले भी आंदोलन हुए हैं, तो सबक लेना चाहिए हर चीज से आदमियों को। देखिए, आज का ये प्रदर्शन हमारे मुरारीलाल परिवार के साथ जो अन्याय किया गया है प्रशासन के द्वारा, नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा, के खिलाफ एक आंदोलन किया गया है और जो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि भिवानी शहर के वासी हमेशा सुख दुख में अपने शहर को बसाने में साथ लगे आए हैं और चौखानी स्टेट का तो बहुत पुराने बासिंदे रहे हैं। जिस भी अधिकारी की इसमें इन्वॉल्वेशन होगी, संघर्ष समिति की तरफ से अनुरोध किया जाता है, प्रथम तो अनुरोध किया जाता है कि उस पर संज्ञान ले और इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करे। नहीं अदरवाइज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी माननीय एसपी साहब से कि आप इस संज्ञान में इन्वॉल्व हो, डीसी साहब आप इन्वॉल्व हो, नहीं तो बहुत बड़ा विशाल आंदोलन एक भिवानी में किया जाएगा। राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिलों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं और यह पंजीकरण 21 जून तक चलेंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रुप इंस्ट्रक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कुल 22 ट्रेड्स के लिए 812 सीट्स पर छात्रों के दाखिले होने हैं। इनमें 1 वर्ष और 2 वर्ष के ट्रेड्स हैं। इन सभी ट्रेड्स में दाखिले के लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक रहेगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण करते समय सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। आईटीआई के इंस्ट्रक्टर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आईटीआई की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आईटीआई भिवानी में कुल 22 ट्रेड्स के लिए 812 सीटों पर दाखिले होने हैं। कुछ ट्रेड्स 2 साल की हैं तो कुछ ट्रेड 1 साल की हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दाखिला प्रक्रिया में परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा तथा आरक्षित वर्ग के लिए छात्र छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र लाना होगा। वहीं उन्होंने बताया कि सभी ट्रेड्स के दाखिले पारदर्शिता के आधार पर किए जाएंगे। उन्होंने पंजीकरण करवाने वाले आवेदनकर्ताओं को सभी डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करवाने को भी कहा ताकि दाखिले में कोई दिक्कत ना आए। भिवानी हलचल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार वर्ग अनुदेशक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आपको पता है कि SDIT द्वारा एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, जिसके अंदर हमारे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इसके अंदर भिवानी ITI में हमारे पास टोटल 22 ट्रेड हैं, जिनके अंदर 812 सीटों पर एडमिशन होने हैं।
इसके लिए जो छात्र छात्राएं हैं हमने हमारे संस्थान के अंदर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की है। कोई भी छात्र या छात्राएं निःशुल्क सुविधा है उसको फॉर्म भरवाने के लिए। बात करें ट्रेडों की तो हमारे पास अलग अलग विभिन्न व्यवसाय में 22 ट्रेडें हैं, जिसके अंदर कारपेंटर, कोपा, डीजल मोटर मैकेनिक, टीपीएस, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ड्रेस मेकिंग, लिथो, ये सारी ट्रेडें हमारे पास कुल 22 ट्रेडें हैं। इनमें कई ट्रेडें हैं जो 1 साल की हैं, कई ट्रेडें 6 महीने, कई 2 साल की हैं। इनमें ट्रेनिंग प्राप्त करके छात्र छात्राएं विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कंपनियों में अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो विभाग की तरफ से अंतिम तारीख दी गई है, 21 तारीख दी गई है, 21 तारीख के बाद हमारे एडमिशन क्लोज जाएंगे। उसके बाद एक डेट दी जाएगी, फिलहाल तो डेट नहीं दी गई, उसके बाद एक डेट दी जाएगी, उसके अंदर कुछ सुधार वगैरह आप कर सकते हैं। इन दिनों कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। दाखिला लेने के लिए छात्र काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 26 जून तक चलेगी। सभी छात्र अपना पंजीकरण ऑनलाइन करवा सकते हैं और यदि उनके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि रहती है तो 28 जून तक उसमें सुधार कर सकते हैं। इस बारे में आदर्श महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल ने बताया कि बच्चों की दाखिले राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे हैं। छात्रों को हिदायत दी जाती है कि पंजीकरण के समय ही अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की पूरी जानकारी लें ताकि उनके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। इस साल दाखिले नई शिक्षा नीति के तहत किए जाएंगे। आदर्श महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अलका मित्तल ने बताया कि नई शिक्षा नीति में कई कोर्सेज के सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में बदलाव किए गए हैं। छात्र पंजीकरण करने से पहले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में ज़रूर जान लें। आदर्श महिला महाविद्यालय में कुल 1160 सीटों पर दाखिले होने हैं, जिनमें से बीए के लिए 560 सीटें, बीकॉम के लिए 200 सीटें, बीसीए के लिए 80 सीट और बीएससी नॉन मेडिकल के लिए 200 सीट और बीएससी मेडिकल के लिए 120 सीटों पर दाखिले होने हैं। जो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन है वो 26 तारीख तक हो रहा है, जिसमें एक बहुत ज़रूरी बात, परिवार पहचान पत्र बहुत ज़रूरी है, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो वो अपना साथ लेके जाइए। और जो रजिस्ट्रेशन है आप कॉलेज में आके कीजिए, क्योंकि इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में कुछ चेंज है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस कॉलेज में आके ही पता चलेंगे। हमारा कॉलेज बीए में 44 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफर कर रहा है, तो आप कॉलेज में आके वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए और फिर रजिस्ट्रेशन कीजिए। नहीं तो आपको बाद में फिर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो फिर एडिटिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप कॉलेज में आके कीजिए। हमारा कॉलेज टोटल 1160 सीट्स ऑफर कर रहा है, जिसमें से बीए में 560, बीकॉम में 40, एडेड में और 160 सेल्फ फाइनेंस में है। बीसीए में 80 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंस में। बीएससी नॉन मेडिकल, जिसको फिजिकल साइंस कहा जा रहा है, उसमें 40 सीट्स और बीएससी मेडिकल, जिसको अब नाम दिया गया है बीएससी लाइफ साइंसेस, उसमें भी 40 सीट्स एडेड में है और 80 सीट्स बीएससी लाइफ साइंसेस में सेल्फ फाइनेंस में है और बीएससी नॉन मेडिकल में 160 सीट्स सेल्फ फाइनेंस में है। अभी तक हमारे कॉलेज में टोटल 984 रजिस्ट्रेशन हमारे कॉलेज के नाम पे हो चुके हैं। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए। अभी तक लोकसभा चुनाव में जुटे राजनीतिक दलों के नेताओं ने चुनावी थकान उतारी भी नहीं थी कि उन्हें 4 महीने बाद आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटना पड़ गया। सत्तासीन पार्टी भाजपा ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। बताया गया है कि भाजपा ने पार्टी स्तर पर चुनावी सर्वे करवा लिया था। अब भाजपा उम्मीदवारों के नामों पर मंथन करेगी। सभी वर्तमान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड तो पार्टी के पास हैं। अब पिछले चुनाव में हारने वाले उम्मीदवारों के बारे में रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने से पहले के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 4 मुख्य फैसलों को बदलने का निर्णय लिया है, क्योंकि पार्टी के पास फीडबैक में लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न आने के मुख्य कारण इन्हीं फैसलों को माना गया है। वहीं 0 से 5 सीटों पर पहुंची कांग्रेस ने भी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है।
इस बारे में विधायक दल की बैठक हो चुकी है और विधानसभा चुनाव की जीत का रोड मैप तैयार किया गया है। कांग्रेस में जल्द ही चुनाव प्रभारी की नियुक्ति हो जाएगी। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 46 विधानसभा सीटों पर जीत से उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस की यह परेशानी है कि लोकसभा चुनाव में सिटिंग विधायक के क्षेत्र से ही हार हुई है। अब कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि पार्टी के नेता 15 जून से हर जिले में कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर उनसे फीडबैक लेंगे। शायद कांग्रेस में यह अपनी तरह की पहली शुरुआत है। अब देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव की कौन सी नीति अपनाती हैं। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। पेयजल समस्या को लेकर भिवानी में 2 स्थानों पर लगा जाम। सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। नगर परिषद के कथित भ्रष्ट कर्मचारी व भूमाफिया के खिलाफ भिवानी संघर्ष समिति का प्रदर्शन। ITI में दाखिलों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 21 जून। बदलाव के साथ कॉलेजेस में नई शिक्षा नीति के अनुसार दाखिले की प्रक्रिया शुरू। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर।